अब बात उन्नाव कांड की, जिस पर सियासत तेज हो गई है। उन्नाव में लड़की की हत्या के बाद अब पुलिस कटघरे में है। वहीं विरोधी यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी की सियासत में अब उन्नाव कांड की एंट्री हो चुकी है। अखिलेश सरकार में मंत्री के बेटे का नाम आया तो बीजेपी के हमलों की सुई समाजवादी पार्टी की ओर घूम गई। ये तो समाजवादी पार्टी के जीन्स का हिस्सा है। अपराध, पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण देना, दुराचारी और दुष्कर्मियों को संरक्षण देना, इनके उसका हिस्सा है। और यह जनता जनार्दन ये सब देख रही है। एक खंडन करने से नहीं होगा, सच्चाई को उनको सामने रखना होगा। जिस पर आरोप है उससे समाजवादी पार्टी का कोई नाता नहीं है। पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। वहीं अखिलेश यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है। उन्नाव कांड में कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने उन्नाव जाकर पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। फोन पर प्रियंका गांधी से पीड़ित की मां की बात कराई। प्रियंका गांधी ने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। मैं बहुत आपकी लड़की मार दी गई, बहुत दुख हुआ है, लेकिन मेरे तक अभी तक पहुंचा नहीं ना। आपको न्याय मैं दिलाती, जब कहीं खबर नहीं पहुंची तो बहन मैं क्या कर सकती। लेकिन मैं आपकी समस्या में शामिल होंगे, पूरे न्याय आपको मैं दिलाऊंगी, पूरा इंसाफ दिलाएंगे। परिवार को इंसाफ चाहिए। परिवार दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहा है। परिवार उन पुलिस वालों को भी सजा दिलाने की बात कर रहा है जिनकी वजह से आज उनके जिगर का टुकड़ा साथ नहीं है। मेरी मांग ये है कि रजौल सिंह, सूरज सिंह को फांसी दी जाए और इसके अन्य दोस्त हैं, जैसे एक रिंकी हुई, दिव्यानंद का आश्रम का बाबा हुआ और संजय प्रधान हुआ, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और इसके जितने मकान हैं उन पे बुलडोजर चलवाया जाए। जैसे मेरी बच्ची को तड़पा तड़पा के मारा है, ऐसे इनको दोनों को सजा दी जाए। और जब तक इसके बुलडोजर घरों पे नहीं चलेगा तबे हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। पुलिस का रवैया सवालों के घेरे में है। परिवार का आरोप है कि अगर पुलिस वक्त रहते एक्शन ले लेती तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। वहीं पुलिस भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की बात कहकर खाना पूर्ति कर रही है। जो शक के आधार पर और जो इसमें वादनी पीड़िता की मां है उसके बयानों के आधार पर, परिवार के अन्य सदस्यों के बयान के आधार पर और हमारी जो सर्वेलांस के और बाकी साक्ष्य जुटाए गए थे उसके आधार पर हमने राजौल सिंह को गिरफ्तार किया। राजौल सिंह को गिरफ्तार करके उसको हमने जेल भेजा और उसके कनेक्शन से ही फिर हमने उसके साथी सूरज सिंह, जो उसके साथी काम करता है, उसको हमने गिरफ्तार किया। पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई, फिर करीब 1 महीने बाद जब परिवार अखिलेश यादव के घर के बाहर हंगामा करने पहुंचा तो एक्शन लिया गया। आरोपी रजौल सिंह की गिरफ्तारी हुई, लेकिन पुलिस ये नहीं उगलवा सकी कि आखिर लड़की कहां है। और आखिर में 61 दिनों के बाद पुलिस के हाथ लगा तो लड़की का शव 4 फीट के गड्ढे के अंदर। तमाम जगहों पर तलाश जारी रही, लेकिन इसके बावजूद लड़की नहीं मिल रही थी। पुलिस ने तमाम सैकड़ों मोबाइल नंबर, डंप डेटा खंगाल दिया, रिकॉर्ड्स निकाल लिए, लेकिन लड़की नहीं मिली थी। कई जगह टीमें रवाना की। आगरा से एक मनी ट्रांजैक्शन हुआ था लड़की के मोबाइल फोन पे गायब होने के बाद, उसकी जांच की गई, तब भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। लेकिन इसी दौरान पुलिस को एक अजीब सा नंबर मिला डंप डेटा में, और वो नंबर सीक्रेट नंबर था रजौल सिंह का। लिहाजा पुलिस ने दोबारा रजौल से पूछताछ की और उसके एक दोस्त सूरज से पूछताछ की। सूरज ने पूछताछ में बताया, जी हाँ, मैंने और रजौल ने मिलकर लड़की का कत्ल किया था। हम उसे सुबह लेके आए थे 11 बजे, 11:30 बजे उसका कत्ल कर दिया था और लाश को इसी गड्ढे में लाकर दफना दिया गया था। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलिस ने पहले ठीक से पूछताछ क्यों नहीं की। आखिर मामले में लापरवाही क्यों बरती गई। क्यों एक लड़की की गुमशुदगी का मौत तक इंतजार किया गया। सच तो यह है कि कहीं ना कहीं उन्नाव पुलिस की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से ये कमी रह गई, जिसके चलते लगातार पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं और पूरे मामले का राजनीतिकरण भी किया जा रहा है। कैमरामैन अभिषेक के साथ तनसीम हैदर,
उन्नाव, आज तक।